हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्लास मेरे भाई कोशिश करेंगे कि रोज़ चले। ठीक है, तो आप लोग आराम से जुड़िए और मेहनत से पढ़िए और आपको सफलता मेरे भाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, पर आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का 50 MVVI ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, जो कि आपको यहाँ से मेरे भाई बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को सभी देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग आज करेंगे 25 क्वेश्चंस और कल करेंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मानिए कि यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? पार्ट 1 वीडियो है और आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, देखिए अगर 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कम से कम 50 मिनट लगेगा। तो आप लोग उतना देर नहीं देखते हैं, पाते नहीं आपको क्या है, फिल्म होगा, कोई सॉन्ग होगा तो सब का सब देखेंगे, पर 1 घंटा क्लास होगा तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से दिमाग में सेट भी करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बोल दिया कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझिए, नहीं तो बहुत लोग हैं ऐसे ही डालता होगा, क्या देखा जाए। बस तो आप समझिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, आपका समय बहुत ही कम है एकदम मेरे भाई। चलिए देखिए, और मैं आपको बता दूं कि आपको किस सब्जेक्ट पर और कौन सा समरी चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए या लॉन्ग चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में बताकर जाना है आपको। उस पर वीडियो अब क्लास बनता रहेगा, आराम से देखते रहिए। ठीक है, देखिए और मैं आपको बता दूँ कि 4 से 5 सेकंड इंतज़ार करेंगे और आपको चैट में आंसर बताते चलना है। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लाल मोहन कुमार, बहुत लोग जान रहे हैं। ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, फ़ोन मत कीजिएगा, इस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ गया फर्स्ट, ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। मेरे भाई यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल को यहाँ पे पहचान करना है, जो कि यहाँ डॉट डॉट जगह पर क्या भराएगा, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, आप लोग चैट में आंसर बताते चलिए, और आप लोग नहीं बता पाएंगे तो हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सब किसी का आ रहा है सी, क्या आ रहा है? सी आ रहा है, बहुत लोग यहाँ पे बी भी ए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा दूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पे देखिए आपका जब मोस्ट आ जाए ना मेरे भाई, मोस्ट आ जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट आ जाए, देखिए यहाँ पे आपका मोस्ट है, तो मोस्ट का आगे क्या लगता है? द लगता है, क्या लगता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगा। तो आर्टिकल क्या भराएगा यहाँ पे आपका भरा जाएगा द, क्या होगा यहाँ पे? ओ माय गॉड, पेन है ना, पेन काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो और राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बन जाएगा, जिसका भी सी है बहुत अच्छा। ठीक है एकदम, तो क्या होगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगा। देखिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 में, 2014 में और 2009 या 10 में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में मेरे भाई 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में सेट करते चलिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मैं आपको बोल दिया इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए। बहुत लोग हैं बीच में देखकर चले जाएंगे 5-10 क्वेश्चन से। भाई क्या होगा हम लोग का? क्या होगा? एग्ज़ाम तो आपका है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। बस इस मेहनत को लाभ आपको उठा लेना है, बस यही बात कहूँगा। देखिए वीडियो अच्छा लग जाए तो अभी का फटाफट क्या करेंगे, इसका लाइक कर देंगे, और जो नए जुड़ेंगे चैनल पे वह क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी तो जी रहे हैं मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, रुस्तम वाज डॉट 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 यंग पारसी। मेरे भाई चलिए फटाफट यहाँ बताइए क्या होगा यहाँ पे? चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे फिर आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है, सही आर्टिकल को पहचान करना है। यहाँ पे देखिए, बताइए यहाँ पे 2 का क्या होगा मेरे भाई? देखिए यहाँ पे योंग, सबसे पहले योंग को पढ़िए। योंग का मतलब क्या होता है? आप लोग जान रहे हैं, जवान। क्या होता है योंग का मतलब? क्या होता है? जवान व्यक्ति जवान होता है। तो योंग को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो जवान होगा, लेकिन इसको हिंदी में लिखेंगे जैसे योंग, क्या होगा? योंग ऐसे लिखते हैं योंग। तो वाई आपका क्या है? वाई आपका कॉन्सोनेंट है मेरे भाई। तो क्या है? वाई आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, और भवेल के साथ मेरे भाई, भवेल के साथ क्या लगता है? एन लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, भवेल के साथ एन लगता है। तो यहाँ पे वाई आपका क्या हो जाएगा? युवंग। ठीक है, तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। देखिए आपको
यहाँ पे ABCD मतलब इंग्लिश का लेटर को पहचान कर कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं पहचानना है, उसको हिंदी की तरह लिखना है, तब उसको य को क्या होगा, य आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा, मतलब व्यंजन वर्ण में आएगा। तो ऐसे कन्वर्ट करके पहचानते हैं तो एकदम 100% सही होता है। तो क्या होगा यहाँ पे ए होगा, क्या भराएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यंग आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, ए भराएगा। रुस्तम वाज ए यंग पारसी। ठीक है मेरे भाई, आपको इतना समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आज करेंगे 25 ही क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन टाइप किया गया है, मेहनत से किया गया है, 50 क्वेश्चंस को चूज किया गया है। ठीक है, सब किसी का यहाँ पे 2 का ए था, एकदम 2 का ए हो जाएगा। देखिए 3 प्रश्न है। पटना इज सिचुएटेड डॉट 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 द बैंक ऑफ गंगा, चूज द करेक्ट प्री पोजीशन। मेरे भाई यहाँ पे आपको प्री पोजीशन को चूज करना है, चूज द करेक्ट प्री पोजीशन। बताइए यहाँ पे जो डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट, इस डॉट डॉट की जगह पर क्या भरेगा, पटना इज सिचुएटेड क्या होगा मेरे फटाफट, क्या होगा 3 का फटाफट, एकदम सब किसी का बी। यहाँ पे बहुत लोग ऑफ बोल रहे हैं, मेरे भाई ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। क्या होगा, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो क्या होगा मेरे भाई, ऑन होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा। सब किसी का बी आ रहा है, सी वाला गलत हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए आंसर देते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ गया। चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेरे भाई आपको यहाँ पे चूज करना है, मतलब कौन सा वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, मतलब कौन सा वर्ड आपका करेक्टली मतलब सही है। ठीक है, और कौन सा है जो गलत है, तो गलत को छांट देना है। करेक्टली क्या मेरे भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली वर्ड को आपको यहाँ पे पहचान करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 से 5 सेकंड का इंतजार, फटाफट से आंसर देते चलिए। प्रोसीड, यहाँ पे बताइए कि प्रोसीड कैसे लिखा गया, प्रोसीड बोल रहे हैं, प्रोसीड है, तो यहाँ पे प्रोसीड है। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस, यहाँ पे आपको प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोसीड है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, तो यहाँ पे सब किसी का बहुत हुआ सी आ रहा है, एकदम प्रोसीड ऐसा लिखा था। कैसा होता है, PROCEED, प्रोसीड ऐसा लिखा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, बहुत यहाँ पे डी बोल रहे थे मेरे भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपके साथ 5 प्रश्न, देखिए 4 से 5 सेकंड इंतजार कर रहा हूँ, तो आप लोग आंसर देते चलिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर यहाँ से आपसे पूछ दिया कि सही वर्ड कौन है। बताइए रिमेंस आपका कैसा लिखा जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है, और मेरे भाई कितना बार मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि सर इंग्लिश पर क्लास कराइए। तो ठीक है, तो इंग्लिश का बहुत ही क्लास हो चुका है, जैसे कि पोएट के नेम ट्रिक द्वारा, या एक होता है आपका 4 नंबर का एक्सप्लेन द लाइन, उसको भी ट्रिक से याद कराया गया है। अगर आप लोग उस पर और डिमांड करेंगे तो और आगे वाला बनाएंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं बनाएंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए तब बनाएंगे, ऐसे ही थोड़ा बना कर डालेंगे देखेंगे नहीं मेरे भाई। चलिए यहाँ पे क्या होगा, रिमेंस कैसा लिखा जाएगा 5 का, तो मेरे भाई रिमेंस REMAINS, रिमेंस ऐसा लिखा जाता है। देखिए आपका राइट ऑप्शन डी में, सब का सब गलत हो जाएगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन डी रिमेंस सही हो जाएगा। सब कुछ का डी आ रहा था, एकदम क्या बात है, डी ही सही होगा। आगे देखिए आपका 6ठा प्रश्न है, आई एम डॉट ऑनेस्टी, चूज द करेक्ट आर्टिकल। मेरे भाई जो इतना यहाँ पे जो प्रश्न को लाया गया है, चुन कर लाया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पर डिमांड करके अपने माइंड में सेट करते चलिए और समझ के चलिए। देखिए समझिए, ज़्यादा समझिए कैसे इसको पकड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल का सवाल आ गया, तो आर्टिकल हम कैसे यहाँ पे चूज करेंगे, आर्टिकल को कैसे हम पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे आई एम डॉट 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 ऑनेस्टी, देखिए यहाँ पे आपका वर्ड क्या आ गया, ऑनेस्टी वर्ड आ गया। क्या आ गया, ऑनेस्टी वर्ड आ गया। तो ऑनेस्टी को आपको हिंदी में लिखना है, न कि इंग्लिश में देखना है। ऑनेस्टी अगर लिखेंगे ऑनेस्टी तो ऐसे लिखेंगे, ऑनेस्टी लिखेंगे ना, ऑनेस्टी ऐसे लिखेंगे ना, ऑनेस्टी। तो देखिए आपका क्या है, देखिए अगर आप एच देखेंगे तो एच आपका कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे नहीं वहाँ पे ए भराएगा, ए आर्टिकल भराएगा, भाई गलत हो जाएगा। ऑनेस्टी को हिंदी में लिखिए ऑनेस्टी, तो आपका क्या है, भवेल है, आपका क्या है, स्वर है, तो भवेल के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। तो क्या होगा, एन ऑनेस्टी, आई एम एन ऑनेस्टी, तो सही आर्टिकल आपका एन होगा। मेरे भाई आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, आर्टिकल को कैसे पहचानें। आर्टिकल को ट्रिक द्वारा याद कराया गया है, जो कि वीडियो अपलोड होगा, जाकर देख सकते हैं चैनल पे मेरे भाई, जो कि सभी आर्टिकल को ट्रिक द्वारा याद कराया गया है। ठीक है, हाँ आप लोग क्लास तो करते नहीं है पीछे का, तो क्या बताया जाए। चलिए 7 देखिए, 7 का प्रश्न है, रसिया इज डॉट 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 ग्रेट कंट्री,
चूज द करेक्ट आर्टिकल। फिर यहाँ पे आ गया आर्टिकल का प्रश्न। मेरे भाई आर्टिकल का सवाल बहुत पूछा जाता है और प्रीपोजिशन का सवाल, ठीक है, ये सब बात। और टेंस का, टाइम एंड टेंस का भी सवाल पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज़्यादा आर्टिकल मेरे भाई दिमाग में रखिए, जो कि 5 4 6 पूछ ही देता है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो रसिया इज डॉट डॉट ग्रेट कंट्री। मेरे भाई बताइए यहाँ पे इस डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल को भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट है, सबसे पहले इस ग्रेट पर ध्यान दीजिए, ग्रेट है। अगर आप ग्रेट को लिखेंगे हिंदी में ग्रेट है, ग्रेट है तो जी आ रहा है, मतलब ग आ रहा है, तो ग आपका क्या मेरे भाई कॉन्सोनेंट है, क्या है, व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए क्या बात है, आप लोग पकड़ रहे हैं, एकदम ए होगा, ठीक है, बहुत क्या ये आंसर है मेरे भाई। चलिए आ गया 8 नंबर प्रश्न है। कमला दास वाज बोर्न इन। बोर्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जन्म होता है। तो कमला दास जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइए, कमला दास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए फटाफट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। कमला दास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ईजी है। कमला दास का बोर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 1934 में, 1934 में कमला दास जी का जन्म हुआ था। याद रखिए कब हुआ था, 1934 में हुआ था मेरे भाई, 1934 में, ठीक है, एकदम सब किसी का बी बी, बहुत लोग सी बोल रहे, सी गलत होगा, 34 होगा, 35 नहीं, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ओ माय गॉड सॉरी, नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। डीएच लॉरेंस वाज, डीएच लॉरेंस वाज मेरे बताइए डॉट डॉट डॉट, मतलब आपका डीएच लॉरेंस जी है। देखिए सबसे पहले स्नेक पार्ट के लेखक कौन है, स्नेक पोएम के लेखक कौन है, तो डीएच लॉरेंस जी है, ठीक है। तो डीएच लॉरेंस वाज मतलब वह क्या थे, डीएच लॉरेंस जी क्या थे मेरे भाई, पोएट थे कि शॉर्ट राइटर थे कि ये फिक्शन राइटर थे कि ऑल ऑफ दीज क्या थे। तो एकदम मेरे भाई डीएच लॉरेंस जी ये फिक्शन राइटर थे, कवि भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक छोटा कहानी भी लिखते थे। तो ऑल ऑफ दीज होगा, जो कि डीएच लॉरेंस जी सभी के सभी थे, इनमें से सभी के सभी थे, ठीक है। तो याद रखिए क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, ठीक है, एकदम सब कुछ का डी भी आ रहा था यहाँ पे, एकदम डी सही है। आगे देखिए 10 है। हु हैज कंपोज्ड द पोएम ए स्नेक। देखिए आपके सामने आ गया यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। बताइए यहाँ पे स्नेक पोएम किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, बताइए, मतलब स्नेक पोएम के लेखक कौन है, या स्नेक पोएम किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है मेरे भाई, फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, एकदम डीएच लॉरेंस जी, सब किसी का ये आ रहा है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा, जो कि मैंने ट्रिक से याद कराया है। राइटर नेम मेरे भाई, कवि के नाम और कविता का नाम ट्रिक द्वारा याद कराया गया है, ठीक है, सभी के सभी, उधर भी महात्मा गांधी, ठीक है, सभी के सभी याद कराया गया ट्रिक द्वारा। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो कि वहाँ पे लगभग 50,000 लोग देख चुका है उस वीडियो को मेरे भाई, ठीक है। चलिए 11 प्रश्न है। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, फिर आ गया बोर्न। बोर्न का मतलब क्या होता है, जन्म होता है। तो रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट 4 से 5 सेकंड। देखिए ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए मेरे भाई। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, क्या करेंगे, फटाफट इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देंगे, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, एकदम। देखिए मैं बता दूं कि आप लोग 62 043 17 8 72 पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, फोन मत कीजिएगा, फोन करेंगे कॉल नहीं उठाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर 11 का प्रश्न बताइए क्या होगा, 11 का एकदम सब किसी का 1887, क्या रहा है 1887, एकदम राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम एकदम बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए 12 प्रश्न है। हु हैज कंपोज द पोएम सोल्जर। मेरे बेटे सोल्जर पोएम को किसने कंपोज किया है, सोल्जर पोएम किसने लिखा है, बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके सामने आ गया 4 ऑप्शन, फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट बताइए किसका, 12 का मेरे भाई रूपर्ट ब्रूक जी, ठीक है। द सोल्जर पोएम के पोएट जी कौन है, रूपर्ट ब्रूक जी होंगे, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, सब किसी का ए है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए 13। ओड टू ऑटमन इज। बताइए आपका ओड टू ऑटमन एक आपका क्या है मेरे भाई, पोएम है। ओड टू ऑटमन आपका क्या है, एक पोएम है। तो वह पोएम आपका क्या है, एक एन इपिक पोएम है, या एन इलेजी पोएम है, एन ओड पोएम है, या ए बोल्ड पोएम है, कैसा पोएम है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चंस में ही आंसर है। ओड टू ऑटमन, ओड, ओड, तो देखिए यहाँ पे ओड देख लीजिए, राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, आंसर में ही क्वेश्चंस में ही आंसर है आपका, 13 का सी बन जाएगा। आगे चलेंगे फटाफट, फास्ट भी करेंगे, ठीक है, आप लोग इंतजार, चैट में आंसर देते चलिए, सब कुछ यहाँ पे सी आ रहा था, एकदम सी था। 14 का बताइए फटाफट। विटमैन वाज डॉट 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 पोएट। बताइए वाल्ट व्हिटमैन, व्हिटमैन जी का पूरा नाम क्या था, वाल्ट व्हिटमैन, क्या नाम था, वाल्ट व्हिटमैन। तो बताइए वाल्ट व्हिटमैन जी
किस देश के पोएम है, किस कंट्री के पोएम है, इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, नॉन ऑफ दीज। 14 का फटाफट। तो मेरे भाई वाल्ट व्हिटमैन जी अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं। क्या होगा? राइट ऑप्शन आप यहाँ पे बी बन जाएगा। आगे चलेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं प्रश्न को। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने भाई, हु हैज कंपोज द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन, टेंसन या इमर्सन, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? 15 का फटाफट। तो मेरे भाई वाल्ट व्हिटमैन जी क्या थे? वाल्ट व्हिटमैन जी ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को, कविता को लिखे, जो कि वाल्ट व्हिटमैन जी कहाँ के निवासी थे? अमेरिकन निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिकन के, जो कि जस्ट हमने ऊपर देखे हुए हैं। आगे देखिए 16 प्रश्न है, द नेम ऑफ लेमोव डॉग इज। जो आपका लेमोव डॉग था उसका नाम क्या था? लीप, गीज या टॉमी, नॉन ऑफ दीज। क्या नाम था? तो मेरे भाई क्या नाम था? फटाफट देखिए। 16 नंबर का आंसर बहुत ही ईजी है, जो कि आप लोग किताब में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को, चलिए आप लोग को होमवर्क भी देना हमको जरूरी है। क्या है? होमवर्क भी देना आप लोगों को ज़रूरी है। तो आप लोग 16 का होमवर्क बता देंगे। जो अभी लाइव में जुड़े हैं वह चैट में बताएंगे, और जो इसको अभी कोई इनका नेट नहीं होगा, डाटा समाप्त हो गया होगा, तो कल क्लास करेंगे, तो वह कल आपको कमेंट में बताना। ठीक है, तो कल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कर दिया जा रहा है, और आप नहीं बता पाएंगे तो जस्ट मैं आपको बता भी दूंगा। इसको 16 का ऑप्शन लगा कर इसका आंसर ये होगा, कर देंगे, पर आपको होमवर्क देना जरूरी है, बताते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए 17 देखिए आपके सामने, सिब्बी लिव्ड इन ए। सिब्बी लिव्ड इन ए। सिब्बी कहाँ के निवासी थे मेरे भाई? कहाँ से रहते थे? कहाँ से लिव मतलब रहना, कहाँ रहते थे सिब्बी? फटाफट 17 का बहुत इजी है। विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। तो मेरे भाई टाउन में नहीं रहते थे, हार्बर टाउन में रहते हैं। हार्बर टाउन। ठीक है होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। हार्बर टाउन में सिब्बी रहता था। ठीक है, हाँ चलिए। सिब्बी करता था मेरे भाई जो पेंटिंग का काम करता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 18, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। मेरे बताइए नोबेल प्राइज अवार्ड, नोबेल प्राइज पुरस्कार बर्ट्रैंड रसेल जी को किसके लिए मिला था? फिलोसफी के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था? देखिए, तो इसी दोनों में से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको सी और डी देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई साक्षात्कार के लिए, लिटरेचर के लिए बर्ट्रैंड रसेल जी को नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन के लिए नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, लिटरेचर के लिए मिला था बर्ट्रैंड रसेल जी को नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला था। चलिए 19 देखिए, बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन। बर्ट्रैंड रसेल जी उनका मृत्यु कब हो गया? डैड मतलब क्या होता है? मृत्यु। बताइए बर्ट्रैंड रसेल जी का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो मेरे भाई 1970 में बर्ट्रैंड रसेल जी के मृत्यु हो गया था, डेड हो गए थे। कब? 1970 में, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 20 प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। चलिए इसका होमवर्क में रखे, 20 का भी होमवर्क में रखे, तो वहीं रहने दो होमवर्क में। चलिए इसको ये सब बता देते हैं, डबल होमवर्क नहीं, एक ही होमवर्क सही रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होता है मेरे भाई। तो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का बोर्न कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, कि चेन्नई में हुआ था, कि हैदराबाद में हुआ था? तो मेरे भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 देखिए, 21 प्रश्न है, महात्मा गांधी वाज मोर ए। बताइए महात्मा गांधी और क्या थे? पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, कि सोशल रिफॉर्मर थे, कि स्पिरिचुअल लीडर थे? 21 का फटाफट। तो मेरे भाई आप लोग कहेंगे पॉलिटिशियन थे। मेरे भाई पॉलिटिशियन नहीं थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, नेता थे। क्या थे? नेता थे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये था, बहुत लोग यहाँ पे डी था, तो यहाँ पे भाई डी हो जाएगा, स्पिरिचुअल लीडर। देखिए आपके सामने आ गया 22 है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। बताइए मेरे भाई हैप्पीनेस इज लार्जली ए। हैप्पीनेस एक बड़ा क्या है? मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, कि डिजीज है, या इमेजिनेशन है? क्या है आपका 22 का फटाफट? तो मेरे भाई मेंटल कंडीशन है। हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा मेंटल कंडीशन है। ठीक है, इसको बात में ध्यान में रखिएगा, मेंटल कंडीशन। आगे देखेंगे 23 है। 23 देखिए, छोटा करते हैं। 23 आपके सामने प्रश्न है, 23 नंबर, मार्टिन लूथर किंग आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। किसके लिए? जो मार्टिन लूथर किंग थे वो कैसा पीपुल थे? जो कंटिन्यू वर्किंग करते थे, लव, हार्टेड, फेथ, या जियोलॉसी? क्या होगा? जियोलॉसी।
चिलौसी। पहले बता 23 का, ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए मेरे। फैथ क्या होगा, फैथ के लिए वह बहुत कंटिन्यू वर्किंग करते थे, तो क्या हुआ यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। बहुत यहाँ पे लव हमारे लव गलत होगा मेरे भाई। तो जाके देखिए 24 प्रश्न है। सिब्बी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, जो सिब्बी था वह उनका मतलब उनका पैशन जो था वो किस में इंटरेस्ट था, उनका पैशन था किस में इंटरेस्ट था, जो कि वहाँ पे पेंटिंग का काम करता था। क्या करता था, पेंटिंग का काम करता था। सिब्बी पेंटिंग का क्या करता था, पेंटिंग का काम करता था। तो किस पर काम कर रहा था, तो आप लोग गांव देहात में सुनेंगे कोहाड़ा। क्या होगा, कोहड़ा सुने होंगे, कोहड़ा जिसको कद्दू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कद्दू बोला जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। कैरेट मतलब गाजर, बास्केट मतलब टोकरी, इस अथवा कैरेट गाजर। गॉड्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोहड़ा होता है, जिसको हिंदी में कद्दू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कद्दू बोला जाता है। तो गॉड्स पर वह उनका इंटरेस्ट था, मतलब पेंटिंग का काम, चित्र बनाते थे सिब्बी ने। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखेंगे 25 देखिए आपको क्वेश्चन 25 में, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, जो बेंजी था, देखिए दो वर्ड है, सिब्बी और बेंजी। तो सिब्बी था जो पेंटिंग का काम करता था, कोहड़े पर कद्दू पर पेंटिंग काम करते थे, गॉड्स पर, ठीक है, सिब्बी। लेकिन बेंजी वह कैसा बिजनेस करता था, कौन सा बिजनेस करता था, किसको पालता था, जो कि उनके पिताजी ने डॉक्टर से सलाह लेकर उनको सलाह दिया था कि यह पालिए, क्या, हैंस। क्या मेरे भाई, हैंस। मुर्गियों का पालन कौन करते थे, बेंजी ने। और कोहड़ा पर चित्रकार पेंटिंग काम कौन करता था, सिब्बी ने। दोनों वर्ड याद रखिएगा, सिब्बी और बेंजी अलग था और सिब्बी अलग था, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड है मेरे भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, हैंस हो जाएगा। क्या होगा, हैंस का बिजनेस करता था कौन, बेंजी ने करता था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा, सब किसी का बी है। देखिए मैं बता दूं कि यह पार्ट 1 था, जो कि 25 क्वेश्चंस कर लिए, और पार्ट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो दोनों मिलाकर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग कॉल करेंगे पार्ट 2 में 26 नंबर से 26 आगे करेंगे 27 28, जो कि यहाँ मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे आपको 50 तक यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया गया है, ठीक है। आपको मैं एक बार कंफर्म कर, देखिए यहाँ 50 तक क्वेश्चन को टाइप किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पे 25 तक हम देख चुके हैं, 25 तक। कल हम लोग पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 1 आज आपका समाप्त हो चुका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।